रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आतंकवाद पर दो टूक ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बताया निर्णायक प्रहार करता है भारत। राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भारत अपनी IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का केंद्र बनकर रह गया है, जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा मास्टर प्लान, कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक पर फोकस। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार अब राज्यों और निजी क्षेत्रों को इलेक्ट्रिक बस व ट्रक खरीदने के लिए विशेष प्रोत्साहन देगी। वित्त मंत्रालय का मानना है कि होर्मुज जल मध्य में तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही सरकार भारतीय युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुशल बनाने पर जोर दे रही है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को मजबूती मिले और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। आप नेताओं का दिल्ली हाई कोर्ट की जज के खिलाफ बहिष्कार सत्याग्रह, सुनवाई में शामिल होने से किया इनकार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ एक अनोखा सत्याग्रह शुरू किया। कथित शराब घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के वकीलों ने कोर्ट में पेश होने से मना कर दिया। पार्टी का कहना है कि जहां न्याय की उम्मीद न हो, वहां कार्यवाही में हिस्सा लेने की कोई फायदा नहीं है। पार्टी इस बहिष्कार के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार है। जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज डूबा, 4 शव बरामद और कई अब भी लापता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। गुरुवार शाम आए तेज तूफान के कारण पर्यटकों से भरा एक क्रूज असंतुलित होकर डूब गया। क्रूज पर करीब 35 से 40 लोग सवार थे, जिनमें से 18 को बचा लिया गया और 4 के शव मिले हैं। शेष 10 से अधिक लोगों की तलाश के लिए SDRF की टीम और स्थानीय पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। विधानसभा में गरजे योगी आदित्यनाथ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष के दोहरे चरित्र पर किया तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के विशेष सत्र में विपक्षी दलों पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में आरक्षण का विरोध करते हैं, वे राज्य में समर्थन का नाटक कर रहे हैं। योगी ने 33% महिला आरक्षण को नीति निर्धारण में आधी आबादी की भागीदारी के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने जनधन योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचा रही है। नेपाल सरकार का बड़ा यूटर्न जारी, जन विरोध के बाद भारतीय सामानों पर लगाया गया कस्टम ड्यूटी टैक्स फैसला वापस। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने सीमा पार के आने वाले 100 रुपए से अधिक के भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया है। अप्रैल के मध्य से लागू इस नियम का सीमावर्ती क्षेत्रों में अघोषित नाकेबंदी कहकर कड़ा विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि इससे खेती और रोजमर्रा की जरूरतों पर बुरा असर पड़ रहा है। अंततः जन दबाव के कारण सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ेगा। बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले के बचाव के लिए होगी महा मॉक ड्रिल, गूंजेंगे सायरन और अस्पतालों में होगी ब्लैकआउट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मई के तीसरे सप्ताह में पटना, बेगूसराय और पूर्णिया सहित 6 जिलों में हवाई हमला संबंधी मॉक ड्रिल होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बैठक में निर्देश दिया कि सायरन की व्यवस्था थानों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में प्रिवेसी कार्टन लगाने के और बिजली विभाग के साथ समन्वय पर जोर दिया गया, ताकि नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखा जा सके। एक्शन मोड में सीएम सम्राट चौधरी, शराब माफियाओं के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने का करा निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालने की अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराबबंदी कानून को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सीएम ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी है कि जो लोग तस्करी में शामिल हैं या माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राज्य में नारकोटिक्स के खिलाफ विशेष सघन अभियान चलाने का आदेश भी दिया है। हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी कोर्ट में हुई सुनवाई। अब 2 मई को होगी अगली बहस। बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी और सोरेन के वकीलों ने अपने पक्ष रखे। हालांकि बहस पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तिथि तय की है। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। असम सीएम की पत्नी द्वारा दर्ज FIR मामले में फंसा है बेंच। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी
रिनिकी भुइया शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें खेरा पर पासपोर्ट से संबंधित गलत टिप्पणी करने का आरोप है। खेरा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताते हुए हाई कोर्ट के जमानत खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।